हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशंस। आज का जो टॉपिक है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशंस। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड ये मैंने 2 रूल्स लिए हैं, रूल 3 एंड रूल 4। और ये दोनों रूल्स जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए। इनका बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये पहला रूल क्या है, रूल थर्ड जो है, इसको देखिए जरा। तो ये क्या कहता है कि इफ इन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0, ये कोई जनरल फॉर्म रहता ही है इक्वेशन का। कोई इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है, तो वी हैव 1 में एन ब्रैकेट के अंदर 2 डेरिवेटिव पार्शियल, उनका डिफरेंस इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, फंक्शन केवल एक्स का हो या कोई कांस्टेंट टर्म हो, अ फंक्शन ऑफ एक्स एलोन, देन आपका जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है, e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। ये जो एफ एक्स है जो यहाँ इस फॉर्मूले से निकलता है, और केवल x का ही फंक्शन होगा, यहाँ y वेरिएबल नहीं होगा, केवल x होगा या कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो ये जो पूरा फंक्शन है इसी का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो इसी को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इस रूल 3 के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रूल 4 भी जो है इसी टाइप का एक्सप्रेशन, जैसे ये है ऐसे यहां एक्सप्रेशन दे रखा है। तो ये इज इक्वल आपका प्योरली एफ वाई में फंक्शन होना चाहिए, यहां एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। y में हो या कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ x में प्योर x का हो या कांस्टेंट चलेगा, ऐसे यहाँ y हो या कांस्टेंट चलेगा, यहाँ x नहीं होना चाहिए, बी अ फंक्शन ऑफ y एलोन, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इस फॉर्मूले से यहाँ फाइंड होता है। तो ये दोनों कुछ एक जैसे ही हैं रूल, ठीक है। साइन ऑफ इंटीग्रल एफ वाई और डी वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा, इनको अब याद करने का तरीका बहुत आसान है। इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए ये ब्रैकेट के बाहर इधर क्या है 1 में n, तो n के बाद ब्रैकेट स्टार्ट है तो क्या आएगा, m के बाद डिफर चलना, m के बाद n के बाद m आएगा, और m का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकलता है। माइनस का साइन इसमें भी है, माइनस का साइन इसमें भी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद m के बाद फिर डिफर, m के बाद n आना चाहिए, m के बाद m नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना, m के बाद n के बाद m, ऐसा रहेगा, यूं याद करना है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में रहता है, तो इज इक्वल रिजल्ट जो है वो जो फंक्शन है यहाँ x के रेस्पेक्ट में है तो फंक्शन भी x का होगा, ऐसे याद कर लीजिए आप। सिमिलरली आप ऐसे इधर देखें, यहाँ बाहर m है तो अंदर जो डेरिवेटिव है वो n का होगा, n x के रेस्पेक्ट में होता है, यहाँ भी माइनस साइन यहाँ भी माइनस साइन। फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव m जो है y के रेस्पेक्ट में होता है, तो y है यहाँ लास्ट डेरिवेटिव, तो रिजल्ट भी y में ही निकलेगा। ऐसे याद कर लो, इसको याद करने का तरीका ये है, ठीक है। तो इनको आप ये एक्सप्रेशन को याद करने का मैंने कुछ मोटा मोटा तरीका बता दिया। अब आप देखिए ये क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखता हूँ। जो रूल फर्स्ट, रूल सेकंड जो मैंने समझाया, जो इससे पहले वीडियोस में समझाया, रूल आपका रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड, तो पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड रूल से ही इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्योंकि 5-6 रूल हैं। अब कौन सा रूल इसमें लगेगा, तो मैंने पहला रूल एंड आपका जो दूसरा रूल है उसकी पहचान बिल्कुल क्लियर बता दी है, ठीक है। तो देखिए जरा, पहला रूल लग रहा है क्या, पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि इक्वेशन आपका होमोजीनियस होनी चाहिए,
और mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पहला रूल कहता है, ये तो कहता है रूल फर्स्ट। तो क्या ये होमोजीनियस है? नहीं, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये पहला रूल कहता है। तो आप इस क्वेश्चन को देख करके, इक्वेशन को देख करके पहचान सकते हैं। देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये तो रूल नहीं लगेगा। पहले से ही मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, किस रूल को हम लगाएं पहचान समझना जरूरी है। दूसरा क्या था? दूसरा रूल ये था कि आपका जो इक्वेशन है वो इस टाइप के फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे f1xy और y dx प्लस f2xy और x dy इज इक्वल 0, इस फॉर्म में। और दूसरा आपका mx माइनस ny इज नॉट इक्वल टू 0, ये रूल सेकंड कहता है, ये सेकंड रूल है। तो क्या इससे मैच कर रहा है? ये जो है इस फॉर्म से, ये जो फॉर्म है, ये यहां भी ये दोनों ही चीजें फॉलो होनी चाहिए। तो क्या इससे मैच कर रहा है? ये ब्रैकेट तो है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर y dx, y वाला टर्म नहीं है यहाँ पर, यहाँ x dy, यहाँ ब्रैकेट ही नहीं, तो ये इसलिए ये भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना, मोटी मोटी पहचान। तो अब हम रूल 3 या रूल 4 पर जाएंगे। ठीक है, अब रूल 3 या रूल 4 इसमें भी पहचान है कुछ, इसकी भी एक मोटी मोटी पहचान मैं बता दूंगा, लेकिन एकदम क्लियर पहचान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इन दोनों में से कौन सा रूल लगेगा उसके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो, रूल फर्स्ट इसमें नहीं लग रहा, रूल सेकंड भी नहीं लग रहा। ठीक है, अब हम रूल 3 पर चलेंगे, और रूल 3 और 4। तो देखो, रूल 3 और 4 की एक तो पहचान ये है कि मान लो हम इन दोनों में से किसी को भी लगा रहे हैं, मान लो हमने इसको लगाया, हम फ्री हैं इस क्वेश्चन में, हम इसको लगाएं या इसको लगाएं, दो पहचान है इसकी। हमने इसको लगाया पहले को, तो लगाने के बाद में ये इसमें जो वैल्यू रखेंगे तो वो प्योरली fx का अगर निकल के आ रहा है रिजल्ट, या कांस्टेंट निकल के आ रहा है, तो रूल हमने सही लगा दिया, फिर हमें सेकंड की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ अगर y वाला टर्म आ रहा है तो रूल गलत लगा दिया, हम इसको लगाएंगे फिर। ठीक, मिक्स नहीं आना चाहिए, यहाँ fx y नहीं आना चाहिए टर्म। ठीक है, तो फिर हम इसको लगाएंगे तो इसमें प्योरली y में फंक्शन आएगा। या हम सिमिलरली इसका रिवर्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने जैसे इसको लगाया, हम मान लो इसको लगाते हैं पहले, जैसे हमने अभी बताया था ना, मैंने पहले इसको लगाया। ठीक है, तो फिर हम इसको फिर बाद में अगर इसमें प्योरली x में नहीं आ रहा है तो हम इसको लगाएंगे। इसी तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं, पहले हमने इसको लगाया और इसको लगाने से ही y में आ गया तो हमने सही लगाया, फिर इसकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके साथ x आ गया, x y में मिक्स आ गया, तो फिर हम इसको लगाएंगे। एक तो ये पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि वो दूसरी पहचान को मैं पहले इस क्वेश्चन पर आता हूं, पहले m और n की वैल्यू निकालता हूं, उसके बाद दूसरी पहचान बताऊंगा। तो देखो, पहले आप इसकी कंपेयर करें, m dx प्लस n dy इज इक्वल 0। जरा कंपेयर करके m की वैल्यू क्या आई, m इज इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और n कितना आ रहा है आपका 2y। दूसरी पहचान ये है कि m की जो वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन है, और n का जो वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कौन सा छोटा है? ये स्मॉल है भाई। इस एक्सप्रेशन और इन दोनों एक्सप्रेशन का कंपेयर, भाई इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें सिंगल टर्म है, तो ये एक्सप्रेशन छोटा है कि नहीं है? n छोटा है। तो अब आप इन दोनों रूल्स पर आइए। तो देखो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, यहां भी ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इन दोनों ब्रैकेट के बाहर जो यहां जो छोटा है वो किस में है? इसमें है 1/n। 1 को छोड़िए, n है ना, n छोटा है तो n इसमें बाहर है। इस ये ब्रैकेट को क्लोज होने के बाद जो पहले जो दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर जो है यहां पर 1/n में ये n, इसकी बात कर रहा हूं। तो जो छोटा किस में है? यहां तो यहां आपका m है, तो ये नहीं, यहां छोटा वाला इसमें है ना, तो हम इस रूल को लगाएंगे। कहने का मतलब है, अगर मान लो m छोटा होता तो मैं इसे लगाता। इन दोनों m और n में से जो छोटा है वो ब्रैकेट किस ब्रैकेट में बाहर आ रहा है? इसमें आ रहा है छोटे वाला। m छोटा है तो इसको लगाएंगे, n छोटा है तो इसको लगाएंगे।
ये इसकी दूसरी मोटी पहचान ये है, ठीक है। इन दोनों में से किसको लगाना है, तो देखिए जरा, तो ये छोटा है ना n, तो हम इसको रूल 3 को यहां पर लगाएंगे। तो देखिए जरा, तो पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो, उसकी इस आवश्यकता होगी, डेल m ओवर डेल y। तो डेल ओवर डेल y, m की वैल्यू आपका y स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका 2y, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, x का 0। तो ये रिजल्ट क्या निकल के आएगा, डेल m ओवर डेल y इज इक्वल 2y आया। ऐसे ही n की वैल्यू निकालें जरा, डेल n ओवर डेल x के रेस्पेक्ट में होता है, तो डेल ओवर डेल x और ये 2y, अब यहाँ तो x है ही नहीं तो 0 हो गया, तो डेल n ओवर डेल x, इसकी वैल्यू 0 आ गई। कहने का मतलब है ये आपका डेल m ओवर डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, ठीक है ना। सिंस लिख दीजिए, सिंस हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन, ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये रिड्यूसिबल वाला केस हो गया। तो हम इसमें किसी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो एक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। और फंक्शन क्या मीन्स, जो फंक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, उस फंक्शन को ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल 3 से निकल के आएगा, इस फॉर्मूले से, इससे निकलेगा, उसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये रिड्यूस होके एग्जैक्ट होगी और उसके बाद उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप इसको मैं यहां से मिटाई देता हूं, क्लियर देख लीजिए पहले। चलिए अब देखो, मैं यहां से अब इसको रूल 3 आपका बाई रूल 3, इस 3 के अकॉर्डिंग क्या है, इस एक्सप्रेशन को लगाइए आप पहले, इसी से fx आएगा, और यही fx जो है इंटीग्रेटिंग फार्मूला, ये इंटीग्रेटिंग फार्मूला है, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसको पहले इसको लगाएं, ये तो क्लियर हो गया, ये वाला लगेगा, n छोटा है, ठीक है ना। तो 1 में n और डेल m ओवर डेल y माइनस डेल n ओवर डेल x, ये है। तो 1 में n मतलब 2y, n की वैल्यू 2y, उसके बाद डेल m ओवर डेल y की वैल्यू 2y माइनस डेल n ओवर डेल x 0, मतलब आपका 2y अपॉन में 2y, ये कैंसिल हुआ 1। मैंने बताया था ना कि प्योर या तो x में आएगा या कांस्टेंट आया तब भी वो भी फंक्शन ही माना जाएगा, x का ही, ठीक है ना। तो देखो यहाँ प्योर कांस्टेंट आ गया है, इसकी वैल्यू जो पूरा वैल्यू निकल के ये आया निकल के, ठीक है ना। तो क्या है आपका f ऑफ x जो है आपका 1 आया, ये 1 निकल के आया, ठीक। अब हम 1 निकल के आया, उसके बाद में IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपका e टू द पावर, ये फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पर, ये इस रूल 3 का ये फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, IF निकालने का, e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रल f ऑफ x एंड dx, e टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रल 1 dx, fx की यहाँ पे 1 है, और ये हो जाएगा आपका 1 का x होता है तो ex हो गया, IF हमारा ये निकल के आ गया EX। अब इस EX का, ये जो मैंने बताया था, ये IF निकल के आएगा, IF का इसमें हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट मीन्स डेरिवेटिव डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x आ जाएंगे। तो देखिए जरा,
यहाँ से अब ये मैंने मिटा दिया। नाउ मल्टीप्लाइंग, ये भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, ये ई एक्स का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, इसे आप फर्स्ट मान लो। नाउ मल्टीप्लाइंग वाई ई एक्स इन फर्स्ट इस इक्वेशन में। तो देखो जरा, इसमें ई एक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों टर्म में अलग अलग कर दूंगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका ई एक्स और वाई स्क्वायर माइनस एक्स ई एक्स, आपका ये डी एक्स, और प्लस ये ई एक्स और ये आपका 2y और ये dy इज इक्वल 0। ये हो गई, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसका। उसके बाद अब हम इसको फिर से कंपेयर करें तो m dx प्लस n और dy और इज इक्वल 0। अब m और n की वैल्यू फिर से निकालें तो m यहाँ से क्या आ रहा है, e x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स ई एक्स, ये m आया, एंड n आपका 2y e x, ये n आया, ये m और ये n आ गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी, आप खुद चेक करना भी इसको, ठीक है ना। बार बार मैंने कई बार चेक करके बता भी दिया है, ठीक है ना। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल डेल एन ओवर डेल एक्स होगा। अब ये जो दोबारा से मल्टीप्लाई करने के बाद में m और n की वैल्यू जो आई हैं उनके लिए इसमें अब डेल m ओवर डेल y इज इक्वल डेल n ओवर डेल x होगा। इसके लिए आप करके देख लो ना, देखो m का y के रेस्पेक्ट में करूंगा, देखो इसका तो क्या हो जाएगा आपका 2y, देखो भाई ex तो ये कांस्टेंट है, 2y और ex देखो जरा, और ये इसमें 0 हो जाएगा पूरा, ये बचा। और इसका करें, यहाँ क्या हो जाएगा आपका x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका भी देखो जरा 2y और ex हो गया। देख लो यहाँ x के रेस्पेक्ट में ex का क्या होता है, डेरिवेटिव ex ही होता है और 2y कांस्टेंट है, तो 2y ex आ गया इक्वल, ठीक है। अब इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे हम, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैं अब इसको यहां निकाल लेता हूं। नाउ एग्जैक्ट हो गई ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब उसके बाद हम उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट का ही निकलता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, और जो एग्जैक्ट नहीं है उसका नहीं निकलता, उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये बार बार कई बार बता चुका हूं इस बात को। तो नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला साइन ऑफ इंटीग्रल y कांस्टेंट m dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल, और यहां हम लिखेंगे फ्री फ्रॉम x एंड dy और इज इक्वल इन दोनों का प्लस कांस्टेंट के बराबर, ये फॉर्मूला है। साइन ऑफ इंटीग्रल y कांस्टेंट, m कितना है, ये m दे रखा है, ये m की वैल्यू यहां से रख दो, तो ये आपका y स्क्वायर और ई एक्स और माइनस एक्स और ई एक्स डी एक्स प्लस फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x, इसमें से ऐसा टर्म कोई है कि जो x से फ्री हो, यहाँ तो इनटू हो रहा है इनटू है तो फ्री फ्रॉम x नहीं है, कोई टर्म नहीं है। अगर ये ऐसा लिखा होता, मैं यहाँ समझा देता हूँ इस बात को भी, 2y और प्लस ई एक्स ऐसा होता, या 2y माइनस ई एक्स ऐसा लिखा होता, तो फ्री फ्रॉम x में ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो ये इसको हम 2y ले लेते, वहां पर 2y ले लेते फ्री फ्रॉम x, इससे इसको ये टर्म अलग अलग हो गए ना, तो इस यहाँ पर 2y अलग आ जाता ई एक्स को हटा करके, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के साथ है, तो यहाँ ई एक्स इसके साथ अटैच है, यहाँ अलग नहीं होगा, यहाँ 2y आ सकता था, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 होगा, 0 और dy आपका c हो जाएगा। अब इसका कर दीजिए, y कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो y कांस्टेंट है तो y 4 3 की तरह से काम करेगा। तो ई एक्स का क्या होता है,
EX ही होता है इंटीग्रेशन, तो आपका EX और आपका y स्क्वायर, EX का इंटीग्रेशन EX ही होता है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, माइनस, देखो यहाँ पर इसमें तो ये माइनस, और मैं डायरेक्ट किया था इसको x फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लिया जाएगा और ये सेकंड मान लिया जाएगा, ठीक है। तो x सेम और EX का EX हो जाएगा माइनस, और ये x का यहाँ 1 हो जाएगा, EX का फिर EX हो जाएगा और फिर ये dx, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ कांस्टेंट C1 मान लिया और ये C, ठीक। 0 का इंटीग्रेशन C1 या C2 जो भी कुछ मानना है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया होगा इसका, तो ये निकाल दिया। यहाँ प्रोडक्ट रूल मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट वो लग गया, तो x सेम, पहला EX का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख दिया, EX होगा माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रल, फिर x का यहाँ डिफरेंशिएशन होता है 1 हो गया, और EX का फिर इंटीग्रेशन होता है तो EX ही होता है, और इस टोटल का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आंसर को, इसको यहाँ मिटा देते हैं। तो ये एक तरह से ये आ गया आंसर आपका कि EX y स्क्वायर EX, और देखो माइनस, और ये आपका इसको ब्रैकेट, ये x और EX और माइनस, और देखो ये 1 और EX ही बचा, EX का फिर से EX हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका C माइनस C1, और C माइनस C1 की जगह पर मैं फिर से कोई कैपिटल C लिख सकता हूँ, तो ये आपका y स्क्वायर EX माइनस, यहाँ ब्रैकेट को खोल दो तो x EX प्लस EX, ये साइन चेंज हो गए, इज इक्वल कैपिटल C, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर। फाइनल आपका, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस होने ही, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, जब ही आप इसमें कुछ समझेंगे। ये रूल्स जो है तभी समझ में आएंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, दूसरा क्या है, उन दोनों की पहचान मैंने बता दी, किस रूल को हम किस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो सब समझा दिया हमने, और इन दोनों का भी मैंने क्लियर पहचान बता दी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।